हेलो एंड वेलकम टू आर एन ज़ूलॉजी ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है क्लासिफाइंग कॉर्डेट्स। कॉर्डेटा कॉर्डेटा किन एनिमल्स को हम कॉर्डेटा में डालते हैं, किन एनिमल्स को हम कॉर्डेटा में क्लासिफाई करते हैं। टिपिकल 3 कॉर्डेट कैरेक्टर होने चाहिए। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड विच इज़ डॉर्सल, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जिन एनिमल्स में ये 3 कैरेक्टर्स हैं उनको हम कॉर्डेटा कहते हैं, और बाकी के जो एनिमल्स हैं वो नॉन कॉर्डेटा में हम डालते हैं। तो जब हम टेक्सोनमिक टर्म यूज़ करते हैं फाइलम, ये टेक्सोनमिक टर्म जो है ये कैटेगरी कहलाता है और ये टेक्सॉन्स कहलाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो हैं कैटेगरी के वो हो गए फाइलम, ग्रुप, डिविजन्स, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, सुपर क्लास, ऑर्डर्स एट्सेट्रा, and these are known as taxons. In plural we called them as taxa. तो taxas हो गए chordata, protochordata, acraniata, craniata, vertebrata, gnathostomata, cephalochordata, etc. तो chordata को हम mainly 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। ग्रुप 1 are known as protochordatas और acraniata, and group 2 are known as craniata और vertebrata। एक्रेनिएटा का मतलब होता है स्कल और क्रेनियम एब्सेंट, और प्रोटोकॉर्डेटा दे आर प्रिमिटिव कॉर्डेटास, एंड क्रेनिएटा मीन्स द प्रेजेंस ऑफ स्कल और क्रेनियम इज प्रेजेंट, एंड वर्टिब्रेटा मीन्स जिनमें जो नोटोकॉर्ड है वो हॉलो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। तो सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते, कुछ कॉर्डेटास में सॉलिड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और बाकी कॉर्डेटा में जो है वो नोटोकॉर्ड हॉलो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो प्रोटोकॉर्डेटास हैं उनको हम आगे 2 में बांटते हैं। दे आर नोन एज यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन, नोटोकॉर्ड इन टेल, यूरो मीन्स टेल, and cephalochordata means notochord also extend to cephalic region means head region। तो notochord जो है वो head region तक भी पाई जाती है। जो क्रेनिएटा है जिनमें स्कल्स पाए जाते हैं या वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, यानी कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। दे आर बेसिकली इंटू 2 ग्रुप्स जिनको हम सब फाइलम कहते हैं, सब फाइला इन प्लूरल। They are agnatha means jaws absent, so they are jawless, and gnathostomata, तो gnathostomata जो हैं jaws present। तो agnatha jaws absent, gnathostomata jaws present। जो agnatha है इनको हम 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। दे आर ostracodermi and cyclostomes or cyclostomatas। Ostracodermis they are all extinct forms। ये fossils हैं, हमें केवल fossils ही यहाँ पे मिले हैं। और जो cyclostomes हैं, cyclo means round mouth, तो इनमें जो mouth है वो round होता है। cyclostomes जो हैं इनको हम आगे 2 ऑर्डर्स में कर सकते हैं। दे आर पेट्रोमाइजोन्शिया एंड दे आर मिक्सिनोइडियास। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन्शिया में हम पेट्रोमाइजोन क्लासीफाई करते हैं, मिक्सिनोइडिया में हम मिक्सिन क्लासीफाई करते हैं। बोथ आर साइक्लोस्टोम्स। इनमें जो माउथ है ये sucker like in petromyzontia, petromyzon mouth is sucker like and round in shape। गनाथोस्टोमाटा जो हैं इनको आगे 2 सुपर क्लास में हम क्लासीफाई करते हैं, 2 कैटेगरीज में, 2 सुपर क्लास में हम क्लासीफाई करते हैं। दे आर पाइसिस commonly called as fishes and tetrapoda, जिनमें 4 जो है appendages पाई जाती हैं। So tetra means 4 appendages are present, 4 legs are present, you call it. They are 4-legged animals। So जो पाइसेस हैं इनको आगे हम 3
सब क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं. दे आर placodermi. Second is chondrich thighs, and third is bony fishes osteothighs. तो placodermis भी fossils हैं. They are extincts. And chondrich thighs are cartilaginous fish. तो जितनी भी cartilaginous fishes हैं इनको हम सारे के सारे chondrich thighs में ही डालते हैं. cartilaginous fishes. ऑस्टियोथीस जो हैं वो बोनी फिशेस कहलाती हैं. सो सुपर क्लास जो पाइसेस है, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, नेमली प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिच थाइज एंड ऑस्टियोथीस. जो टेट्रापोडा हैं वो 4 क्लासेस में हम क्लासिफाई करते हैं. नंबर 1 एम्फीबियाज. एम्फीबियाज means present both on land and water. Then there are reptilia, aves, birds. Aves are birds. And mammalia, presence of mammary gland के basis के ऊपर the main character is presence of mammary gland, that is mammalia. So this is the broad overview of classification of chordata. Chordata हम इस तरह से classify करते हैं. One more time, chordata को हम 2 ग्रुप्स में डालते हैं. Graniata means absence of skull, or proto-chordata means primitive chordates, and the other group is craniata or vertebrata. Proto-chordates are classified into 2 classes, namely Urochordata and Cephalochordata. Urochordata में the common example is Herdmania, and Cephalochordata में Amphioxus is the example. Amphioxus is the example. This is the genus. And craniata जो हैं इनको हम 2 सबफाइलम में डिवाइड करते हैं. Agnatha, jawless, Gnathostomata, jaws present. Agnatha जो हैं उनको हम जो है 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. Ostracodermi, which are extinct forms, and cyclostomes, which are still living forms. Further divided into 2 orders, Petromyzontia and Myxonoidea. The gnathostomes are classified into 2, Pisces and Tetrapoda. Pisces जो हैं उनको आगे हम 3 क्लासेस में बांटते हैं. Extinct Placodermi, cartilaginous fish Chondrichthes, and bony fishes Osteothes. Tetrapoda यानी कि 4-legged animals are classified into 4 classes, namely amphibias, reptilia, aves, and mammalia. Don't forget that the order of classification is from primitive to complex. तो मेमेलिया इस सारे चार्ट में मेमेलिया जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है, एंड प्रोटोकॉर्डेट्स जो हैं वो सबसे सिंपल हैं. एंड द क्लासिफिकेशन इज़ फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम प्रिमिटिव और मोर सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स. तो आज के इस लेक्चर्स में जो मेन कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं, व्हाट आर टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टर्स. कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स क्या हैं? टिपिकल 3 कॉर्डेट कैरेक्टर्स जैसे मैंने आपको बताए हैं. प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, एंड प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स. बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली, क्लासीफाई साइक्लोस्टोम्स. तो यदि आप क्लासीफाई साइक्लोस्टोम्स आपको पूछा जाए तो साइक्लोस्टोम्स के कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स लिखिए. दे आर क्लासीफाइड इनटू 2 मेन orders. Petromyzontia, write the characters of Petromyzontia. Then Myxonoidea, write the characters of Myxonoidea, and then give examples of them. Are all chordates are vertebrates too? No, all chordates are not vertebrates, because chordates are also the protochordates in which the notochord is dorsal and solid, whereas in vertebrates the notochord is modified now into hollow vertebral column made up of individual vertebrae. लेकिन इसका जो रिवर्स है, वाइस वर्सा है, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोने फिशेस. तो जैसे कि नाम है, कार्टिलेजिनस फिशेस सारे जो उनमें बोन स्ट्रक्चर है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज का बना होता है. बोने फिशेस में बोन्स का बना होता है. सारी कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो मेरीन होती हैं. बोने फिशेस जो हैं
वो सभी तरह के हैबिटेट में पाई जाती हैं। दे आर फ्रेश वाटर, मरीन और एस्चुरीन बॉनी फिशेज आर ऑल्सो देयर। कार्टिलेजिनस फिशेज सारी कार्निवोर होती हैं, जबकि बोनी फिशेज जो हैं हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर कोई भी हो सकती है। कार्टिलेजिनस फिशेज में ऑपरकुलम नहीं पाया जाता गिल स्लिट्स के ऊपर, जबकि बोनी फिशेज में गिल स्लिट्स के ऊपर ऑपरकुलम ढक्कन पाया जाता है। कार्टिलेजिनस फिशेज में जो गिल स्लिट्स हैं वो 5 to 7 होते हैं, जबकि बोनी फिशेज में जो गिल स्लिट्स हैं वो ऑलवेज 4 होते हैं। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं कार्टिलेजिनस फिशेज के एंड बोनी फिशेज के। होप आपको इस लेक्चर में एक कॉर्डेट्स का ओवरव्यू क्लासिफिकेशन जो है वो पता होगा, इस पता लग गया है। इसी तरह से हम और वीडियोस जो हैं वो डालते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे। आप निरंतर इन्हें देखते रहिए। कीप वॉचिंग दिस एंड कीप गोइंग। थैंक यू सो मच।